हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल पर। आज हम लोग देखिए एक नए टॉपिक के साथ एवरेज के साथ आप लोग से जुड़ रहे हैं। देखिए एवरेज मतलब होता है औसत, और इस देखिए एवरेज का एक और हम लोग कह सकते हैं कि मीन, और मीन मतलब होता है दोस्तों माध्य। तो ये देखिए एवरेज और मीन दोनों एक चीज़ है, चाहे औसत बोलिए चाहे माध्य एक चीज़ है। देखिए सबसे पहले इस पर हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे आप लोग का, लेकिन सबसे पहले औसत का हम लोग बेसिक जानकारी जान लें। इसके बाद आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे पूरा एवरेज चैप्टर के साथ। देखेंगे बहुत ही तरह तरह के मैं प्रश्न लेकर आऊँगा जो बिल्कुल अजीब होगा, जो आप लोग को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन करता होगा। लेकिन उन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेशन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट की बात करेंगे और कंसेप्चुअल ज्ञान पकड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग औसत यानी एवरेज का बेसिक बात जानें कि एवरेज होता क्या है। तो दोस्तों एवरेज का बस मीनिंग है कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस। मतलब ऑब्जर्वेशंस, और इसमें मतलब हुआ कि औसत का मतलब हुआ, ठेठ हिंदी में हम लोग बात करेंगे तो सभी प्रेक्षण, औसत या माध्य दोनों एक चीज़ है। तो औसत का सीधा मतलब हुआ सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं, कितने संख्या का योग है। तो औसत का एक सिंपल सा मीनिंग हुआ औसत इक्वल टू सबका योग बटा संख्या। देखिए औसत जस्ट सीधा सी बात है एक स्पीड के जैसा होता है। स्पीड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अ डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। तो कोई भी कार्य एकांक में यूनिट पर एक पर बताने की घटना आपको औसत कहलाता है। जैसे अगर 500 आम है, जो 500 आम मिलकर 5 लड़का खाए हैं, 500 आम 5 लड़का खाए हैं, तो औसत खाने की दर बताइए। जस्ट स्पीड के जैसा है। तो कुल आम 500 और 500 आम कितने लड़के खाए हैं, 5 लड़के खाए हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 100 आम पर बॉय, मतलब एक लड़का 100 आम खाया है, और दैट इज नोन एज एवरेज, और इसी को हम लोग दोस्तों औसत बोलते हैं। बस यही बात पकड़ना है। औसत का ठेठ हिंदी हुआ योग अपॉन संख्या। मतलब औसत का मीनिंग हुआ समान रूप से बंटवारा, सभी के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग किसी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम लोग समान रूप से वितरण निकालें, समान रूप से बंटवारा निकालें, तो आपका होता है औसत। मतलब औसत बराबर हो गया योग अपॉन संख्या। देखिए मैं आप लोग के पास बहुत सभी तरह के प्रश्न लाएंगे, सिर्फ आप लोग बेसिक पकड़िए। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग को योग इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग को एक योग इक्वल टू निकल जाएगा औसत गुने संख्या। अगर किसी भी एक्सप्रेशन का अगर हम लोग को एवरेज पता है और कितना नंबर का वो एवरेज है, अगर हम लोग एवरेज में अगर नंबर से गुना कर देंगे तो उसका हम लोग का सम निकल जाएगा। अब देखिए इस पर हम लोग कुछ प्रश्न बनाते हैं और बिल्कुल अच्छा तरह से हम लोग औसत को समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, देखिए जैसे अगर हम कहें कि एक नौकर है, एक सर्वेंट है, एक क्या है, एक सर्वेंट है जो पहला दिन, एक सर्वेंट है जो पहला दिन 8 रोटी खाता है, फर्स्ट डे 8 रोटी खाता है, सेकेंड डे 13 रोटी खाता है, थर्ड डे आपका 7 रोटी खाता है, और वो फोर्थ डे आपका वो 4 रोटी खाता है। ब्रेड, एक सर्वेंट है जो पहला दिन 8 रोटी खाता है, दूसरा दिन 13 रोटी खाता है,
तीसरा दिन 7 रोटी खाता है और चौथा दिन 4 रोटी खाता है, तो आपसे पूछेगा कि उसका खाने की औसत दर बताओ, मतलब आपसे एवरेज स्पीड कि वह पर डे लगभग कितना रोटी खाता है। दोस्तों एवरेज बेहद यूजफुल चैप्टर है, आप लोग कृपया पूरा सेशन को एवरेज का आप लोग ध्यान से देखेंगे, कहीं से आपका एक भी डाउट मैं रहने नहीं दूंगा, ठीक है। और बिल्कुल बारीकी तरीके से समझाऊंगा। कहता है कि अगर फर्स्ट डे 8 रोटी खाता है, सेकेंड डे 13 रोटी, थर्ड डे 7 रोटी, फोर्थ डे 4 रोटी, तो कह रहा है आप लोग से कि बताइए कि उसका औसत रोटी खाने का दर क्या होगा। तो सिंपल सा एक तरीका, औसत निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, इस सभी प्रेक्षण को आपस में जोड़ देंगे। 8 + 13 + 7 + 4, 1 2 3 4 दिन का रोटी है, 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करोगे दोस्तों तो 13 8 21 और 7 28 और 4 हो जाएगा 32, और 32 में आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका हो गया 8 रोटी पर डे। मतलब वो नौकर 4 दिन में 32 रोटी खाता था, 4 दिन में 32 रोटी खाता था। अगर हम 4 डेज में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके देखा जाए तो 8 रोटी पर डे आएगा। तो यही 8 रोटी पर डे यही एवरेज के नाम से जाना जाएगा, यही आप लोग का मीन के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों मैं इस एवरेज निकालने का तरीका, दूसरे तरीका भी बताऊंगा। फिलहाल आप लोग लगातार देखेंगे कि इस पूरा एवरेज चैप्टर में आप लोग को सिर्फ करना क्या है, एवरेज चैप्टर में सिर्फ योग बटा संख्या करना है, यानी सभी का सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एवरेज। लेकिन हम आप लोग को सबको जोड़वाएंगे नहीं और सबसे नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड नहीं करवाएंगे। औसत निकालने का आपको मैं बहुत तरीका दूंगा और उसमें जो सबसे आसान तरीका है उसको मैं हाईलाइट करूंगा। ध्यान दें, इस पूरा चैप्टर में योग बटा संख्या करनी है, इस पूरा चैप्टर में योग बटा संख्या ही करनी है, लेकिन आप लोग को पता नहीं चलने देंगे कि किस प्रकार से योग अपॉन संख्या किया गया और औसत आप लोग को सेकेंडों में आपके पास रहेगा। फिलहाल आप लोग समझ चुके होंगे कि एवरेज होता क्या है। एवरेज जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं उनका सम में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना औसत कहलाता है। और औसत का शाब्दिक मीनिंग यही याद रखना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर उसको समान रूप में बांटा जाए, जैसे अगर 32 रोटी को 4 डे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो 8 पड़ता, यही उसका औसत होगा। लगातार आप लोग देखते रहेंगे, मैं आप लोग के पास तरह तरह के प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन है कि 3 दोस्त हैं और 3 दोस्तों का गणित में प्राप्तांक, दोस्त कितने हैं, 3 दोस्त हैं और उन लोग का गणित में प्राप्तांक क्रमशः, दोस्त 3 हैं और गणित में प्राप्तांक क्रमशः 30, 20 तथा 70 है। 3 दोस्तों का मैथ्स में प्राप्तांक, एक का है 30 नंबर, दूसरा का है 20 नंबर और तीसरा का है 70 नंबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि उसका औसत प्राप्तांक बताओ। क्या पूछेगा आप लोग से? औसत प्राप्तांक बताओ। औसत मतलब कि अगर इक्वल अगर ये सब नंबर को जोड़कर अगर तीनों दोस्तों में ऑब्टेन मार्क्स को अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कितना पड़ेगा, दैट इज नोन एज एवरेज, उसे औसत के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, प्रेक्षणों का सम 30 + 20 + 70। दोस्तों अभी हम सबको जोड़ रहे हैं, इसी क्लास में आप लोग को औसत इतना भयानक तरीका से मैं सिखाऊंगा, क्लास स्किप करके नहीं जाएंगे। इसी क्लास में मैं औसत निकालने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका और पेशकश आपके सामने रखूंगा। फिलहाल अभी औसत के डीपली और कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूं कि औसत मतलब हुआ सब का योग और बटा सब की संख्या। 1 2 3, 30 में हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो 30 और 20 कितना होगा, 50 और 70 कितना होगा, 50 और 70 हो जाएगा 120 और 120/30 मतलब 40।
औसत कितना हो गया 40। अगर 3 दोस्तों में अगर 120 नंबर को बराबर बराबर बांटा जाए तो 40-40 पड़ेगा, 40 नंबर इसका, 40 नंबर उसका, 40 नंबर उसका, 40 दिया 120, 3 लोग का औसत प्राप्तांक कितना हो गया 40। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग को एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद हम औसत निकालने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके सामने दे रहे हैं। फिलहाल आप लोग याद रखेंगे कि एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। औसत बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो औसत बराबर हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। या दोस्तों इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक और रिजल्ट आ रहा है योग इजकल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो योग इजकल टू हमारा आएगा औसत गुने संख्या। योग इजकल टू क्या आने वाला दोस्तों? औसत गुने संख्या। तो जैसे एक क्वेश्चन इस पर भी हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। देखिए कहता है कि मोहन का क्वेश्चन है विज्ञान में 3 वर्षों का औसत प्राप्तांक, 3 वर्षों का औसत प्राप्तांक 30 है, तो उनका 3 वर्ष का कुल प्राप्तांक बताइए, कुल प्राप्तांक बताइए। दोस्तों देखिए, हम 0 to हाई कोई भी चैप्टर को 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक आपको दूंगा। कहता है कि मोहन का विज्ञान में 3 वर्ष का औसत प्राप्तांक दिया है 30, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 3, एवरेज कितना दिया है 30। तो आपसे कुल मांगा है, कुल मतलब टोटल योग, आपसे कुल प्राप्तांक मांगा है। कुल प्राप्तांक मतलब क्या चाहिए? योग मांगा है कि इसका टोटल नंबर कितना आया था। और हम लोग जानते हैं योग मांगेगा तो योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। हम लोग क्या करेंगे? एवरेज में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग गुना कर देंगे। तो एवरेज कितना है दोस्तों? 30 और नंबर कितने हैं? 3, गुना करेंगे 30 तिया 90। मतलब उस मोहन का 3 वर्षों में कुल प्राप्तांक 90 आया होगा और इसीलिए 90 को 3 से डिवाइड करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा। तो 90 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 30 आया होगा। चलिए अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग से कि अभी तक आप लोग एवरेज का बेसिक बात समझ गए होंगे। अब मैं आप लोग को औसत निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीका पर बात करने वाला हूं। देखिए, और उससे भी थोड़ा सीखेंगे आप लोग। हाँ, ध्यान रहे, इस पूरा चैप्टर में, पूरा एवरेज चैप्टर में सिर्फ हम लोग निकालेंगे योग बटा संख्या। लेकिन याद रहे, योग बटा संख्या करने का तरीका इस्तेमाल बदल जाएगा जी। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ता हूँ। कहता है कि एक विद्यालय है और उस विद्यालय में एक विद्यालय है और उस विद्यालय के 5 लड़का का ऊंचाई का मेजरमेंट किया गया। एक विद्यालय के 5 लड़का का ऊंचाई का मेजरमेंट किया गया। पहला लड़का बॉय 40 सेंटीमीटर का था, दूसरा बॉय 30 सेंटीमीटर का था, चौथा बॉय 90 सेंटीमीटर का था और जो अगला बॉय, तीसरा चौथा बॉय है वो आपका है 70 सेंटीमीटर का और एक और बॉय है वो आपका 60 सेंटीमीटर का। देखिए, एक विद्यालय में 5 लड़कों का हाइट का मेजरमेंट किया गया, मापन किया गया, तब आपसे वो कह रहा है दोस्तों कि औसत ऊंचाई बताइए। कि आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि औसत ऊंचाई बताइए। देखिए, औसत ऊंचाई तो बताना है ये है, और हम लोग औसत में जानते हैं सबका योग बटी संख्या। औसत ऊंचाई के मतलब हम लोग एवरेज हाइट क्या जानते हैं? अगर एवरेज हाइट हम लोग से वो मांगता है तो हम लोग जानेंगे सभी प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। सबको जोड़ दो दोस्तों, तो 40 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 60 अपॉन के वो प्रेक्षण है 1 2 3 4 5 लड़का था, 5 से डिवाइड करेंगे।
जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको जोड़ोगे तो ये 290 आएगा, और 290/5, 5 9 5 25, और यहाँ पर 4 आएगा, 5 8 40, 58 सेंटीमीटर। इसका मतलब एवरेज का मतलब कि अगर सभी लेंथ को जोड़ा जाए तो ये सब लेंथ को अगर आप ऐड करोगे तो ये आने वाला है 290 सेंटीमीटर। और जब 290 सेंटीमीटर को 5 लड़कों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान रूप से वितरण किया जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो आपको एक लड़का पर 58 सेंटीमीटर पड़ेगा। प्रत्येक लड़का का 58 सेंटीमीटर पड़ेगा। दैट इज नोन एज एवरेज, जिसे औसत के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अब मैं औसत निकालने का एक दूसरा तरीका दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा आइडिया है। अगर आप इस सब को जोड़ेंगे, इस सब को जोड़े तब ये आया, फिर 5 से डिवाइड किए। लेकिन हम जब आप एक तरीका देखिए, अगर आप जब भी आप लोग को औसत निकालना है दोस्तों, तो जितना भी संख्या दिया है औसत निकालने की, इसमें से कोई एक संख्या को आप सिलेक्ट कर लीजिए, किसी एक संख्या को आप, और जब भी सिलेक्ट करना है तो आप मीडियम वाला बीच से कोई एक संख्या निकाल लीजिए। कोई भी एक संख्या चुनिए, आंसर गलत होना नहीं है। जैसे इस संख्या में 20 से संख्या में निकालिए तो 60, और 60 लिख लिए। अब औसत 60 से ज़्यादा होगा या 60 से कम होगा। अब यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेशन करने वाले, कोई भी आप लिख सकते थे, 70 लिखते तो 70 प्लस माइनस करते। कहने का मतलब ये है कि औसत का मतलब होता क्या है? औसत का मतलब होता है कि अगर सभी सेंटीमीटर को जोड़ने पर एक लड़का को कितना सेंटीमीटर ऊंचाई मिलेगा, तो एक लड़का को या तो 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिलेगा या 60 सेंटीमीटर से कम मिलेगा। अगर कम मिलना होगा तो इधर वाला का कैलकुलेशन आपको निगेटिव आएगा, इधर कैलकुलेशन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। 60 से ज़्यादा होगा तो ये ब्रैकेट का कैलकुलेशन आपका पॉजिटिव आएगा। लगातार क्लास में जुड़ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, बिना समझाए मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो एक को मैंने उठा लिया 60 को। अब आप बताइए कि 60 से ही कम है कि ज़्यादा? अब इस 60 से ये हम सबका कंपेयर कराएंगे, तो 60 से 40 कम है तो माइनस, और अधिक है तो प्लस। 60 से 40 कम है कितना? -20। 60 से ही कम है 30। 60 से सब में अब कंपेयर करेंगे। अगर इस 60 से कम होगा तो माइनस, और 60 से ज़्यादा होगा तो प्लस में लिखना है। तो 60 से ही कम है, कितना कम है? 30 कम है, तो -30। 60 से ही ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। ज़्यादा है तो प्लस, और कितना ज़्यादा है? तो 30 ज़्यादा है। इसके बाद 60 से ही ज़्यादा है 70, ज़्यादा है तो प्लस, और 60 से ही कितना ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है। 60 से ही ज़्यादा न कम है, तो आप चाहे प्लस में लिखिए चाहे माइनस में, 0 लिखना है हमको। तो चाहे +0 लिखिए चाहे -0 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद दोस्तों संख्या के बाद 1 2 3 4 अब 1 5, बस इसमें आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आने वाला क्या है? 60। अब यहाँ पर प्लस है कि माइनस, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। देखिए ये -30 और +30 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो -20 और +10, -20 और +10, जब ये तो 0 कोई वैल्यू है नहीं, तो -20 और +10 जुटेगा तो -10 आएगा, बटे में क्या है? 5। तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, जवाब आएगा 60 - 2, तो इसका औसत होने वाला है 58। दोस्तों आप लोग थोड़ा घर पर करके देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से और बेहद जल्दी में होगा औसत निकालना। कैलकुलेशन बहुत कम पड़ा, जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। मैं ठीक ऐसा ही एक प्रश्न और लिखता हूं, और आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, अगर इस प्रश्न में अगर नहीं समझे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूर समझ लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक कक्षा के 8 लड़कियों का उम्र का गणना किया गया। एक कक्षा है, क्लास है, और एक क्लासरूम में क्वेश्चन आ गया है, एक क्लासरूम में 8 लड़की, कितना लड़की? 8 लड़की का उम्र को, एज को नोट किया गया। एक लड़की थी 8 बरस का, एक लड़की है 12 बरस का, एक लड़की है आप लोग को 15 बरस, एक है 17 बरस, और एक लड़की है 21 बरस।
और देखिए हो गया 3 और 2 5 लड़की। इसके बाद एक है आप लोग को 47 बरस की लड़की, और इसके बाद 28 बरस और 20 बरस, 28 वर्ष और 20 वर्ष। देखिए एक कक्षा के 3 और 3 6 और 2 8 लड़कियों के उम्र को नोट किया गया। और अब आपसे ये पूछेगा कि इन 8 लड़कियों का औसत उम्र बताओ। कितना कहेगा दोस्तों? औसत उम्र बताओ। औसत उम्र, औसत उम्र का मतलब क्या हुआ कि अगर इन औसत का मतलब फिर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो क्या इस सबका उम्र इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है? नहीं, किसी का कम, किसी का बेसी, किसी का ज़्यादा कम, तो किसी को बहुत ज़्यादा, तो किसी का बहुत कम। औसत का मतलब होता है समान रूप से बंटवारा, समान रूप से बंटवारा। मतलब अगर इन सभी के उम्रों को जोड़ दिया जाए, अगर इन सभी को उम्रों को जोड़ दिया जाए और उसमें 8 से डिवाइड कर देंगे तो एक लड़की पर बराबर बराबर कितना उम्र पड़ेगा, दैट इज नोन एज एवरेज, जिसे औसत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपसे इसका औसत मांग रहा है, तो हम तो जानते हैं कि आप सभी दोस्तों करेंगे क्या कि सबको जोड़ेंगे। आप लोग सीधे लिखेंगे कि औसत बराबर जानते हैं योग बटा संख्या, और आप 8 + 12 + 15 + 17 + 21 + 47 + 28 + 20 अपॉन 8 कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों आप लोग जोड़ेंगे तो आपको आने वाला है, इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 168/8। चेक कर लेते हैं। 8 × 7 = 15 × 1 = 16, 16 × 7 = 23 और 5, 23 और 5 = 28 और 2 = 30 और 8 = 38 के 8 कैरी 3, 2 × 2 = 4 और 4 = 8 और 8 × 2 = 10 और 1 = 11 और 1 = 12 और 1 = 13 और 3 = 16। काटोगे दोस्तों तो 8 से डिवाइड करिएगा तो 21 आएगा। देखिए ये आपका हो गया मजदूरी करना, और कभी भी मजदूरी से आप सही जगह पर नहीं पहुंच सकते, और मजदूरी करके आप स्मार्ट नहीं बन सकते। आपको दरअसल एक स्मार्ट वर्क करना होगा सही जगह पर पहुंचने के लिए। तो क्योंकि देखिए जब तक सब कोई जो कर रहा है अगर आप वही करेंगे तो स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। दोस्तों देखिए इसको औसत हम कितना आसानी से, कितना आप मैंने बोला था आप किसी भी डिजिट को, आप एक को, जो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो मीडियम में है, जो 20 से है, 20 से अगर क्यों सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग 20 से इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों कि 20 से हमको कम या अधिक बताने में काफ़ी आसान होगा। 20 से कम या अधिक हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस एवरेज का, अगर इस एज का बंटवारा होगा, एवरेज का बंटवारा होगा तो कम से कम 8 तो सबके पास है। अगर हम छोटका लेंगे, नानका पकड़ेंगे तो 8 तो सबके पास है। और अगर हम सबसे बढ़कर सेलेक्ट कर लेंगे 47, तो क्या सबको 47 बरस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? नहीं, कम तो सबके पास है, 47 सबके पास हो नहीं सकता है। तो चांस कहाँ से बनता है? तो लगभग मीडियम, मीन। अरे इसी तो एवरेज का दूसरा नाम मीन है। इसका मीन वाला कोई एक वैल्यू को हम लोग पकड़ के चलेंगे, और रियल में अगर कभी कभी वही हो जाता है, वो नहीं होगा तो उससे या तो कम होगा तो उससे फिर ज़्यादा होगा। दोस्तों चलिए औसत निकाल रहे हैं हम लोग। एक मीडियम वैल्यू 20 बरस लेकर चल रहे हैं। कितना लेकर चले? 20 प्लस। आप दोस्तों इस प्लस से अकबकाइए नहीं, प्लस से हड़बड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। अगर इधर का कैलकुलेशन माइनस में आएगा, पिछला में माइनस आया था, तो औसत 20 से कम होगा। औसत 20 से कम होने का मतलब कि अगर इन लोग उम्रों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो 20 बरस से कम पड़ेगा। और अगर इसका प्लस में कैलकुलेशन आएगा तो 20 प्लस चलेगा, और 20 प्लस औसत होने का मतलब कि सभी उम्रों को, टोटल उम्रों का अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो इन लोग का औसत उम्र 20 से ज़्यादा पड़ेगा। चलिए दोस्तों तो लेकर चलते हैं आप लोग इसका क्वेश्चन की ओर। तो 20 प्लस एक मीन का वैल्यू चुन लिए। अब 20 से कम जो होगा वो माइनस में लिखाएगा, अब 20 से जो ज़्यादा होगा वो प्लस में, और नीचे जो संख्या उतना से डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। आइए 20 से ई कम कितना है? -12। 20 से ई कम कितना है? -8। 20 से ई कम कितना है? -5। 20 से ई कम कितना है? -3। 20 से ज़्यादा कितना है? ज़्यादा है +1। 20 से ज़्यादा कितना है? +27। 20 से ज़्यादा कितना है? +8। और 20 से ज़्यादा कितना है? ज़्यादा ना कम है
तो +0। अब आप इसको सब कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए -8 और +8 गए हो। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि माइनस वाला जोड़िए तो -5 17 -20 और यहाँ से आपको आ रहा होगा +27 और 1 28। ऐड करोगे तो माइनस यहाँ प्लस का 8 निकलेगा। अब यहाँ से आ गया 20, ऊपर प्लस का 8 और नीचे 8 से 8 काट देंगे 1 और 20 + 1 आप यहाँ भी देख सकते हैं 21 वर्ष पर गर्ल, एक लड़की पर 21 वर्ष पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का औसत 21 होगा। दोस्तों हम अपने सुविधा के अनुसार 20 लिए हैं। आप लोग अपने जब भी आप लोग प्रैक्टिस बुक बनाएंगे तो आप लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार आप लेके देखेंगे, और उससे कम होगा तो माइनस में और उससे ज़्यादा होगा तो प्लस में, और इसके बाद जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे आप उससे डिवाइड करके देखिएगा। आपको रियल में इन सबों का योग बटा संख्या करने से ये आसान पड़ेगा। पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। दोस्तों इस एवरेज चैप्टर में आज की इस क्लास में एवरेज किसे कहते हैं और एवरेज का मूल फंडा क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान रूप से बंटवारा करना सिखाए हैं। समान रूप से तभी बटेगा जब सबको जोड़ेंगे और उनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। कल का क्लास करना आप लोग नहीं भूलेंगे, और कल का क्लास समझने के लिए इस वीडियो को कभी स्किप करने देखेंगे। पूर्णतः आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, और कल का क्लास आप लोग को इसी पर होगा, इसी पैनल पर होगा, आप लोग उसको भूलेंगे नहीं। अगर दोस्तों अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है, तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ग्रुप में अपना प्यार दुलार देना ना भूलें। और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और अपने भाई बहन दोस्त यार पड़ोसी संबंधी को इस प्रतिज्ञा परिवार में ज़रूर शामिल होने के लिए आप लोग उसे प्रेरित करें और समझाएं भी और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।